आज के क्लास में हम लोग 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ेंगे। तो इसमें जो है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में हम लोग दैट पार्ट ऑफ ज्योमेट्री इन विच वी स्टडी अबाउट 3 डायमेंशनल शेप। अब हम लोग 3 डायमेंशनल शेप का मतलब हुआ कि ऐसा शेप या तो ऐसा सॉलिड जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों, तो इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। अब इसमें जो है यहाँ पर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में हम लोग को पढ़ना है डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन हम लोग डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन आर द कोसाइन ऑफ एंगल मेड बाय लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। किसी कोऑर्डिनेट एक्सिस में जो पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बनता है, जैसे एक्स एक्सिस के साथ जो बनेगा, वाई एक्सिस के साथ जो बनेगा, जो जेड एक्सिस के साथ बनेगा, तो उसी को हम लोग डायरेक्शन कोसाइन कहेंगे। इसको हम लोग कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा से डिनोट करेंगे, जहाँ पर अल्फा, बीटा और गामा एंगल बिटवीन एंगल अमंग एक्सेस है। तो यहाँ पर हम लोग सपोज कर लेते हैं कि एल एम एन डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन है, तो एल स्क्वायर एम स्क्वायर और एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। और जो डायरेक्शन कोसाइन हम लोग किसी 2 लाइन ज्वाइनिंग का जो फाइंड करते हैं, तो उसको हम लोग मान लें 2 लाइन है ए बी और उसका पॉइंट है x1 y1। इसका जो डायरेक्शन कोसाइन जो होगा वो हो गया x2 माइनस x1 बाई डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन्स ए बी। तो अब हम लोग इसी तरह से जो रिलेशन हम लोग फाइंड करते हैं, तो इसके लिए हम अलग से इसका जो थ्योरी होगा उसका अलग से वीडियो बनाएंगे, जिसमें इस पर आधारित जितने भी प्रश्न है उस सबके को प्रूव करेंगे और अलग से हम वीडियो बनाएंगे। तो आज हम लोग इस पर चैप्टर का जो क्वेश्चन है 11.1 में उसको हम बनाएंगे और इसका फॉर्मूला अलग से साइड में लिख देंगे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले 11.1 चैप्टर हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, दिया हुआ है इफ अ लाइन मेक्स एंगल 90, 135 and 45 degree with x, y and z axis respectively, find its direction cosines। किसी एक कोऑर्डिनेट में x, y और z एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है वो 90, 40, 135 और 45 दिया हुआ है। तो इसको हम लोग ऐसे करते हैं, यहाँ पर जो अल्फा है, तो अल्फा दिया हुआ है 90 डिग्री और बीटा दिया हुआ है 135 डिग्री और गामा जो दिया हुआ है 45 है। और यहां पर मान लीजिए एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो यहां यदि हम लोग ये x, y, z है, तो ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा। तो यहाँ पर जो हमको देखना है, इसको हम लोग मतलब कि cos अल्फा इक्वल टू cos 90 डिग्री और cos 90 यहाँ पर 0 हो गया, तो ये हो गया वैल्यू 0 डिग्री हो गया। इसी तरह से cos बीटा और डायरेक्शन कोसाइन को हम लोग L, M और N से डिनोट करते हैं। तो M यहाँ जो हुआ cos बीटा, तो ये हो जाएगा cos 135 डिग्री और इसका जो वैल्यू होगा उसको हम फाइंड करेंगे cos 90 प्लस 45। तो यहाँ जो हो जाएगा
90 पे चेंज करता है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस साइन 45, और इसका वैल्यू होगा -1/√2 होगा। अब हम लोग n को जो है कॉस गामा कहेंगे, और इसको हम लोग कॉस 45 डिग्री दिखा देंगे, और इसका जो वैल्यू हो गया 1/√2 हो गया। Therefore L M N, यहाँ जो आपका है वो हो गया 0, -1/√2 और 1/√2, ये जो हुआ इसका आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सेस। तो कोऑर्डिनेट जो एक्सेस है उसके बीच का एंगल इक्वल है, तो हमको डायरेक्शन कोसाइन उसका फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं। अब यहां सबसे पहले हम लोग लिखते हैं दूसरा नंबर में, लेट a line makes an angle alpha, alpha, then cos alpha then L equal to cos alpha equal to alpha, M equal to cos beta equal to alpha, N equal to cos gamma equal to alpha। तो अब हम लोग we know एक फॉर्मूला हम जानते हैं, L² प्लस M² प्लस N² बराबर। तो यहाँ पर जो हमारा ये हो जाएगा cos अल्फा, cos अल्फा, cos अल्फा, यहाँ हो जाएगा cos अल्फा विद होल स्क्वायर, cos अल्फा विद होल स्क्वायर प्लस cos अल्फा विद होल स्क्वायर। तो ये हो गया 3 cos अल्फा विद होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो cos अल्फा होल स्क्वायर टू 1/3। अब यहाँ हो जाएगा cos अल्फा √1/3, दैट इज ±1/√3। ये हो गया। Therefore required L equal to 1/√3 और B equal to 1/√3। और N इक्वल टू 1/√3। यही हो गया आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, if a line of ratio 18, 12 and 4
देन व्हाट इज द डायरेक्शन क्वेश्चन। यहां पर दिया हुआ है लाइन और डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है। तो देखिए डायरेक्शन रेशियो को हम लोग गिवन डायरेक्शन रेशियो -18 माइनस इसके बाद 12 और ये दिया हुआ है -4। Therefore A equal to -18, B equal to 12 और C equal to -4। अब यहाँ पर डायरेक्शन क्वेश्चन है। Therefore कोसाइंस, इसको हम लोग कहेंगे कॉस अल्फा इक्वल टू ए बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ पर ए दिया हुआ है -18, तो हो जाएगा -18 बाय रूट अंदर -18 विद स्क्वायर 12 विद स्क्वायर -4 विद स्क्वायर। तो ये फाइंड हो जाएगा -18 बाई 484। तो ये आ जाएगा -18 बाई 22 -9 बाई 11। कॉस अल्फा हो गया। तो कॉस बीटा जो है ये हो जाएगा b बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये हो गया 12 बाई 22, तो 6 बाई 11। और जो कॉस गामा है वो हो जाएगा c बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -4 बाई 22 इक्वल टू -2 बाई 11। ये हो गया आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ शो दैट 0.234 -1 -21 587 आर कोलिनियर। दिया हुआ है कि कोई जो पॉइंट है वो कोलिनियर है। 3 पॉइंट यहाँ पर 3 पॉइंट दिया है A B C। ये दिया हुआ है 2 3 4। B दिया हुआ है -1 2 1 -1 -2 1 -1 2 1 और 5 8 7। तो प्रूव करना है। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी। तो ए बी के लिए हम लोग यहाँ जो A1 होगा इसको हम लोग x2 - x1 अब बाई ए बी। ये हो जाएगा x2 - x1। तो यहाँ हो जाएगा -1 -2। अब यहाँ B1 हो जाएगा
y2 माइनस y1, यहाँ y2 है -2, ये है -3, -5 हो गया। इसी तरह से जो C1 होगा Z2 माइनस Z1, यहाँ Z2 ये है, Z2 ये है, Z1 ये है, तो ये हो गया 1 -4 -3। अब इसी तरह से dr ऑफ BC, तो ये हो जाएगा A2 को इक्वल टू, इसमें से घटाएंगे -5 अब यहाँ पर B2 जो है इसमें से करेंगे 5 -2, 5 + 2 7, 8 + 2, तो यहाँ हो जाएगा 10, और यहाँ जो C2 है तो 7 -1, तो ये हो गया 6। अब हम लोग नाउ अब क्या करते हैं, इसको लेते हैं 3 और इसको लेते हैं, तो हो गया -5/10, और यहाँ माइनस है, फिर -3/6। तो जब इसको हम कटेगा तो 2, दैट इज -1/2 इक्वल टू -1/2 इक्वल टू, therefore A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, ये आया। therefore AB पैरेलल BC, but B are common point between A and C, therefore AB parallel BC and BC parallel AC. So points A, B and C are collinear जहाँ कोलिनिटी का प्रश्न आता है तो वहाँ हम लोग डायरेक्शन उसका जो होता है, रेशियो जो होता है सेम करने का प्रयास करते हैं, और यहाँ पर एम के रेशियो को सेम किए, डायरेक्शन रेशियो और सबका सब सेम आया, इसलिए कोलिनियर हो गया। तो आज के क्लास को हम यहीं पर समाप्त करना चाहते हैं, तो चलिए अब समाप्त करते हैं। जय हिंद।